करते हैं, ये क्यों करते हैं? इसमें साधक के एक भ्रम रहता है हर समय, इसीलिए तो इन्होंने प्रश्न किया है। अगर ये भ्रम नहीं होता, दोनों को एक ही मानते तो ये प्रश्न थोड़ी करते। ठीक बात है। और एक ही इष्ट के लिए संतों ने कहा एक ही आसन चाहिए, एक ही इष्ट चाहिए, एक ही ग्रंथ चाहिए, एक ही नाम चाहिए। तो उससे एक निष्ठता होती है तो बहुत जल्दी सिद्धि होती है। नहीं तो ये होती है, भाई शिव जी का मैं नाम लेती हूँ और कृष्ण जी की मैं सेवा करती हूँ। तो है दोनों एक ही, फिर एक ही है तो फिर ये प्रश्न क्यों उठता है? इसका मतलब एक नहीं मानती है तभी प्रश्न उठा है, इसलिए मैंने ये बात कही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम यदि पति से प्यार करते हैं और नाम हम किसी दूसरे का जपते हैं, ये कोई बात है क्या? माने शिव जी को या दूसरे देवता को हम भगवान से भिन्न नहीं समझे, किंतु अपने इष्ट को। हाँ मैं कहता हूँ ये भिन्न नहीं समझती तो ये प्रश्न आता है क्या मेरे सामने? हाँ, वो आप ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तो उनको भिन्न नहीं समझे और अपने इष्ट देव को प्राथमिकता दे, नाम स्मरण वगैरह उन्हीं का ही करें और दूसरों को भिन्न नहीं समझे अपने से भगवान से। नहीं, ये तो पहले कई बात जा चुकी है कि जैसे आप भगवान कृष्ण का इष्ट है, लेकिन आप गणेश चतुर्थी को गणेश जी पूजा करते हैं ये मान करके कि भगवान कृष्ण ही गणेश जी बने। इसी तरह शिवरात्रि की पूजा करते हैं शिव जी की कि भगवान कृष्ण ही शिव जी बने, तो कोई अर्थ नहीं है। एक निष्ठता तो भगवान कृष्ण में रही ना, ये मेरा तात्पर्य है। नहीं, आपने ठीक बताया। और एक निष्ठा तो कृष्ण भगवान पे ही है, लेकिन जब कृष्ण और शिव एक ही हैं तो फिर क्या दिक्कत है? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये प्रश्न क्यों किया, मुझे ये बताइए। उनका थी इसलिए पूछा कि शिव जी की भी माला फेरते अपन और कृष्ण भगवान तो आपके मन में यही तो बात रही ना, तभी तो आपने प्रश्न किया। यदि आप दोनों को एक ही मानते तो आप प्रश्न नहीं करते, कुछ न कुछ भिन्नता समझे तभी तो प्रश्न किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि आप एक निष्ठ रहेंगे तो बहुत शीघ्र सिद्धि होगी। जी जी डॉक्टर साहब प्रणाम। इस प्रश्न पे वही बात तैयार हो रही है कि कहने के लिए तो कहा जा रहा है कि सब कुछ भगवान है, फिर वो ये कहा जाता है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो यही बात हो गई। बिल्कुल, वो तो इसलिए कहा जाता है मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये अनंत अनादिकाल से ये स्वभाव पड़ा हुआ है, इसलिए पहले अगर इसको धारण कर लेंगे तो भगवान में एक निष्ठता बहुत सरलता से होगी। नहीं तो वो होता रहेगा, घर भी मेरा है, बच्चे भी मेरे हैं, परिवार भी मेरा है, सत्ता तो दूसरी हो ही गई ना। इसलिए ये बात डॉक्टर साहब इसमें बीमारी ये दिखती है कि सत्संग से, साधक संजीवनी पढ़ने से और विवेचन से ये यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं कि सब कुछ भगवान है, अर्थात ये पंच भौतिक जो सृष्टि दिख रही है, स्त्री पुरुष के रूप में, प्राणी के रूप में जो दिख रहे हैं, ये सब भगवान रूप से उनकी प्रकृति दिख रही है, अर्थात ये पंच भौतिक तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का पुंज है। लेकिन उसके आगे जब ये प्राणी मैं मेरा का संबंध पैदा करके उसमें अपना और पराया का भाव राग द्वेष कर लेता है, तब वहाँ भगवान वासुदेव सर्वम कैसे हो पाएंगे? ये बात कभी फरिया नहीं पाती है कहने के लिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वासुदेव सर्वम है, सच सच्चा हम अर्जुन है, सब कहते सुनते रहते हैं, लेकिन ये भीतर से कभी नहीं निकलता है कि मैं मेरा नहीं है। इसीलिए ये बात सही है कि मानता देखें, एक और निवेदन है डॉक्टर साहब, निवेदन और है कि बात इतनी ऊंची और गहरी हम लोग पढ़े, बद्री भाई जी ने पढ़ा, आपने समझाया, लेकिन उसी में पितृपक्ष, उसी में स्वर्ग भी, उसी में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं, तो फिर इस श्लोक का प्रभाव क्या?